अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज के अंदर 22 चीज़ें जिनका करने से नमाज में मकरूह है। मकरूह किसे कहते हैं? वो काम नमाज के अंदर नहीं करना चाहिए, नहीं तो सवाब कम हो जाता है। नमाज तो आपकी हो जाएगी लेकिन सवाब कम हो जाता है। मकरूह यानी चीज़ें जो नमाज के अंदर नापसंदीदा है, जिसको नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते वक्त खुजाने लगते हैं, तो बाज़ लोग कपड़े सही करने लगते हैं, बाज़ लोग इधर उधर नज़र करके देखने लगते हैं, तो ये चीज़ें मकरूह कहलाती है। तो कितनी चीज़ें नमाज के अंदर मकरूह है वो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। नमाज के अंदर 22 चीज़ें ऐसी हैं जिनका करना से नमाज में मकरूह है। कौन कौन सी चीज़ है, और अगर आप नमाज के अंदर ये चीज़ें करते हैं तो उसे करना बंद कर दें। तो वो कौन कौन सी चीज़ें आइए जानते हैं। नंबर 1, लापरवाही से नंगे सर नमाज पढ़ना। टोपी या दुपट्टा लगाना मुस्तहब है, तो लापरवाही से अगर किसी ने नंगे सर नमाज पढ़ लिया तो नमाज हो जाएगी लेकिन आप नमाज का सवाब कम हो जाता है। तो नंबर 1 ये मकरूह है। नंबर 2, अमामे या दुपट्टे की पेंच पर नमाज पढ़ना। बाज़ लोग पगड़ी भी बांधे रहते हैं, या कोई ख्वातीन दुपट्टा की पेंच पर नमाज पढ़ रही है, आपका माथा जयनमाज पर नहीं जा रहा है, यानी कि आपने जो दुपट्टा या अमामा बांधा हुआ है तो वो जब आप सजदे कर रहे हैं जयनमाज पर तो वो दुपट्टा लग रहा है, आपका सर यानी माथा नहीं लग रहा है, तो ये मकरूह है। नंबर 3, हाथ या सर के इशारे से किसी के सलाम का जवाब देना। नमाज पढ़ते वक्त अगर किसी ने सलाम किया और आपने इशारे से जवाब दे दिया तो ये भी मकरूह है। नंबर 4, मुसलसल आंखें बंद करके नमाज पढ़ना। नमाज में अगर इस वजह से आंखें बंद की जाएं कि नमाज में दिल लग रहा है किसी का, तब तो जायज़ है, लेकिन मुसलसल चारों, तीनों या दोनों जितने भी रकात आप पढ़ रहे हैं, अपने आंखें बंद करके ही पढ़ रहे हैं, बिला वजह पढ़ रहे हैं, तो ये मकरूह है। नंबर 5, चेहरा या निगाहें फेरते हुए इधर उधर देखना। नंबर 6, मुंह में कोई चीज़ रखकर पढ़ना, यानी आपने च्युइंगम या कोई भी चीज़ है तो अगर मुंह में कोई चीज़ रख लिया और फिर उसे रख कर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो ये भी मकरूह है। नंबर 7, जमाई लेना या वक्र हिम्मत ना रोकना। हल्की से भी जमाई आए नमाज में और आप ले रहे हैं तो ये मकरूह है। नमाज के अंदर अगर जमाई आए तो उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप रोकने की कोशिश नहीं की तो ये मकरूह है। बाज़ लोग तो बहुत तेज़ डकार भी लेते हैं, तो बहुत तेज़ डकार आती है तो आप रोकने की कोशिश करें, और ले भी रहे हैं तो बिल्कुल धीरा सा, मतलब कि पता ना चले, नहीं तो ये भी मकरूह है। नंबर 8, कमर पर हाथ रखना। बिला ज़रूरत बिना वजह कमर पर हाथ रखना ये भी मकरूह है। नंबर 9, पेशाब खाने के तकाजा होने पर नमाज पढ़ना। जैसे कि पेशाब पखाना लग रहा है, टॉयलेट में जाने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हैं जल्दी जल्दी बस नमाज पढ़ लें, तो ये भी मकरूह है। पेशाब पखाना से फारिग होने के बाद ही नमाज पढ़नी चाहिए। नंबर 10, उंगलियां चटकाना। उंगलियों में उंगलियां डाल के रखना ये मकरूह है। बाज़ लोग नमाज पढ़ते हुए उंगलियां एक ही हाथ से या दोनों हाथ से भी चटकाते हैं, ये भी मकरूह है। नंबर 11, आयते तस्बीहात उंगलियों पर शुमार करना। जैसे कि कुल औज़ बिरब्बिल फलक पढ़ रहे हैं और उंगलियों पर उसे शुमार कर रहे हैं नमाज की हालत में, तो ये भी मकरूह है।
नंबर 12, अंगड़ाइयाँ लेना। अगर अंगड़ाइयाँ आ रही हैं तो नमाज पढ़ते हुए अंगड़ाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, ये मकरूह है। नंबर 13, पालती मारकर बैठना। अत्तहियात में जैसे बैठते हैं, मर्दों का अलग है, औरतों का थोड़ा सा अलग है, तो वैसे ही बैठना चाहिए। हाँ, लेकिन किसी को कोई परेशानी दिक्कत है तो अगर पालती मारकर बैठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं है तो पालती मारकर नहीं बैठना चाहिए, ये भी मकरूह है। नंबर 14, किसी के चेहरे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना। जैसे कि कोई सामने बैठा आपके तरफ मुंह करके बैठा है और आप उसके सामने नमाज पढ़ रहे हैं, तो आपकी नमाज तो हो जाएगी, लेकिन ऐसा मकरूह होता है। नंबर 15, अगली सफ में जगह होने के बावजूद पीछे बैठकर नमाज पढ़ना। जैसे कि बहुत सारे मर्द हजरात भी होते हैं जो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं, तो इमाम के पीछे जगह खाली रहता है आगे, लेकिन फिर भी वो पीछे पढ़ते हैं, तो ये भी मकरूह है। नंबर 16, कोहनियों को बिछाकर मर्दों को सजदा करना, ये मकरूह है। औरत तो कोहनियाँ बिछाकर करेंगी, लेकिन मर्द हजरात को कोहनियाँ बिछाकर नहीं करना चाहिए, ये भी मकरूह है। नंबर 17, सर या कंधे पर मौजूद कपड़े के दोनों सिरे लटके हुए छोड़ देना, वो भी मकरूह है। नंबर 18, बदन से या कपड़ों से खेलना। बाज लोग कपड़े सीधा करने लगते हैं या ऐसे ही हाथ लेकर कहीं भी खुजली करने लगते हैं, तो ऐसा करना नमाज की हालत में मकरूह है। नंबर 19, काम काज, नींद, वर्जिश वगैरह की रद्दी कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना। जैसे कि आप कोई काम करते हैं, गंदे कपड़े पहन के काम करते हैं, जिसे पहनकर आप कभी बाहर भी नहीं जा सकते, इतना ख़राब है, तो उसे पहनकर नमाज पढ़ना ये भी मकरूह है। तो ऐसे गंदे कपड़े पहनकर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। नंबर 20, जंदार की तस्वीर वाली जगह पर बैठकर नमाज पढ़ना, तो ये भी मकरूह है। लेकिन अगर आप जंदार कपड़े पाँव के नीचे है और वो उल्टा है तो कोई हर्ज नहीं, ये भी मकरूह नहीं होगा। लेकिन जानदार है और सजदा करते हैं उस शाम, तो बिल्कुल सजदे के सामने ही वो जानदार चीज़ है, तो उस पर सजदा करना ये भी मकरूह है। नंबर 21, तस्वीर वाला कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ना। बाज़ लोग जैसे कि कोई टी शर्ट वगैरह या फिर कोई औरत दुपट्टा वगैरह पहनी रहती हैं, तो उस पर कोई जानदार चीज़ का रहता है, जानदार चीज़ का फोटो लगा रहता है, तो ऐसे पढ़ना वो भी मकरूह है। नंबर 22, नमाज में इधर उधर अपने कपड़े को समेटना, संभालना और मिट्टी लगने से बचाना, तो ये भी मकरूह है। बहुत सारे लोग होते हैं जो नमाज पढ़ते वक्त अपने कपड़े को इधर उधर से सही करते हैं, कहीं मिट्टी ना लग जाए या फिर कहीं इधर उधर दब ना जाए, तो ये भी करना मकरूह है। तो ये जितने भी चीज़ें हमने आपको बताया है, इन चीज़ों को करने से नमाज तो आपकी हो जाएगी, लेकिन ये मकरूह है, इससे आपके नमाज का सवाब कम हो जाता है। तो उम्मीद है कि ये मसला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपसे गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।